हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस राइटर और टांजू रांझीरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइन वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। तो पहला जो कार्ड आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है द टावर, नेक्स्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। तो पहला जो कार्ड आई है 2 ऑफ कप, तो नेक्स्ट आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है दी टावर, 2 बार टावर। तो देखो फ्रेंड्स, टावर कार्ड के नीचे ही टावर कार्ड फिर से आई है। तो बहुत ही आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही समस्या चल रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है 9 ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए, तो पहला जो कार्ड आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके बाद ही आई है 2 ऑफ कप की कार्ड। तो आप दोनों के रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी आपका क्रैश या आपके पार्टनर की क्रैश हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है वो इंसान बहुत ही आपके प्यार में या आपके पार्टनर के प्यार में बहुत ही डूबे हुई है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपको बहुत प्यार करते हैं या आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि उसको ऐसा लगती है आप दोनों की रिश्ता, जो भी रिश्ता है, अगर आप दोनों बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो आप दोनों की रिश्ता हो सकती है सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी हो। इस जर्नी में आप दोनों हो, लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है वो थर्ड पार्टी को आपके ऊपर क्रैश है या आपके पार्टनर के ऊपर क्रैश है। उसको लगती है आप, अगर आप क्रैश हो तो उसको लगती है उसके रिश्ता आपके साथ बनना चाहिए, और अगर आपके पार्टनर की क्रश हो तो उसको लगती है आपके पार्टनर के साथ ये रिश्ता बनना चाहिए, आपको दूर हो जाना चाहिए, ऐसा उसको लगती है। तो जिसकी भी तरफ से हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी की दिल इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है। क्योंकि ऐसा हो सकती है आप, अगर आपके क्रश हो, आप, वो आपको कोई प्यार की प्रपोजल दिया थी, लेकिन आपने उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई भी इंसान हो, तो अगर आपके पार्टनर को कोई ऑफ़र दिया है तो वो इंसान उस ऑफ़र को नहीं लिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो टोटल मिलाकर ये थर्ड पार्टी इस वक्त आपके प्यार या आपके पार्टनर के प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुई है और वो दूर से स्टॉक कर रही है। और आप या आपके पार्टनर जिस तरीके से उसकी प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसकी वजह से थर्ड पार्टी की दिल बहुत बुरी तरीके से टूटे हुई है। तो टूटे हुई दिल के साथ जी रही है थर्ड पार्टी, और उसकी माइंड में ऐसा चल रही है आप दोनों को ये रिश्ते के ऊपर वो बहुत ही बुरे नज़र दे रही है। उसको ऐसा लग रही है अगर उसकी प्यार की सफलता उसको नहीं मिलेगी तो आपका प्यार भी या आपके पार्टनर की प्यार भी सफल नहीं होना चाहिए। ऐसा थर्ड पार्टी की कारण फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसको लग रही है आप उसके लिए बनी हो या आपके पार्टनर उसके लिए बनी है, लेकिन बहुत प्यार, बहुत पैशन होने के बाद भी ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि ऑलरेडी आप या आपके पार्टनर उसको रिजेक्ट कर दिए हो। तो उसकी जो दर्द है, उसकी जो गुस्सा है, वो थर्ड पार्टी को इस वक्त बहुत ही महसूस हो रही है। इसलिए वो क्या कर रही है, अपने अंदर बहुत ही उसको जलन हो रही है और उसकी बुरे नज़र आप दोनों की रिश्ते के ऊपर है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसको पता है, अगर उसको पता है आप या आपके पार्टनर कोई और रिश्ते में है, तो जिसके साथ आपका, आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो, आप दोनों की रिश्ता
बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्योर हार्ट कनेक्शन है, लेकिन थर्ड पार्टी को ये प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको लग रही है उसके साथ ही ये प्यार बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। बहुत ही इस वक्त थर्ड पार्टी को बहुत ही गुस्से वाली पोजीशन पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी अगर मैंने अभी अभी जो बोली हूँ क्रैश हो अगर, तो वो थर्ड पार्टी की दिल बुरी तरीके से घायल हुआ है। उसको ऐसा लग रही है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई है, क्योंकि उसके खुशियाँ आपके पार्टनर में है या आपके पार्टनर आपके आप में है, जिसके क्रैश हो उसकी तरफ से हो। लेकिन अगर कोई इंसान अपने प्यार को जाहिर करने के बाद भी उसको रिजेक्शन मिलता है तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत जलन गुस्सा होती है। तब वो गुस्सा क्या करती है, किसी और इंसान के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड पार्टी को भी ऐसा हो रही है, अपने अंदर बहुत घायल हो चुकी है और वो क्या कर रही है, उसको बहुत गुस्सा आ रही है, सामने वाले से लड़ाई झगड़ा कर रही है और पूरे नज़र आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है। और उसको ऐसा लग रही है ये रिश्ता बर्बाद हो जाना चाहिए। अगर उसका प्यार सफलता नहीं मिला उसको सफलता नहीं मिला है तो आप दोनों को भी प्यार भी नहीं जीत होंगी। अगर आप दोनों मैरिड हो तब भी ये इंसान चाहता है आप दोनों की मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाए, इससे उसको दिल को सुकून मिलेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपने रिश्ते के ऊपर प्रयास करने की ज़रूरत है। आप जिसको मानते हैं उसके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, उसकी तरफ अपने रिश्ते की सलामती मांगना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की बुरे नज़र बहुत आप दोनों की रिश्ते के ऊपर है। अगर ये थर्ड पार्टी आपके फैमिली से हो या आपके पार्टनर के फैमिली से कोई हो जिसको आप दोनों की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, तब भी ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो, उसकी फैमिली से आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आपके पार्टनर के साथ उसकी उसकी फैमिली को ठीक से नहीं बन रही है। फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रही है आपके पार्टनर के साथ और फैमिली उसको समझाने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रही है या आपको समझाने की कोशिश कर रही है, जिसकी तरफ से थर्ड पार्टी को क्यों ना हो, जो ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। हम जहाँ पर बोलती हूँ वहाँ पर ही तुमको शादी करना चाहिए, नहीं तो तुमको ज़िंदगी अच्छा नहीं चलेगी। ये इंसान के साथ हम लोग तुम्हारे शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन आपके पार्टनर हो या आप हो, जो भी हो, वो तो आप दोनों का तो प्यार सच्चा है, बहुत ही प्योर हार्ट कनेक्शन हो आप दोनों की। लेकिन ये तब भी तो यहाँ पर 2 ऑफ कप की कार्ड आई है, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्योर है और दोनों ही दोनों को सच्चे दिल से प्यार करते हो। तो यही बात आपके पार्टनर अब खुद के घर में बता रही है, लेकिन वो लोग क्या कर रही है, आपके पार्टनर को बात को बिल्कुल प्राइवेटी नहीं दे रही है, अपनी बात को चलाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रही है और इसलिए आपके पार्टनर का भी दिल टूटे हुई है या उसकी फैमिली को भी दिल, इस वक्त थर्ड पार्टी की दिल भी टूटा हुई है। हो सकती है आपके पार्टनर गुस्सा में आकर उसकी माँ बाप को या जो इंसान थर्ड पार्टी हो उसको बहुत ही हर्ट कर दिया है, बहुत ही बुरे बात बोल दिया है, तो उसकी वजह से थर्ड पार्टी की दिल भी इस बार टूटे हुई है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है दी टावर की कार्ड, उसके नीचे आई है फिर से टावर की कार्ड। तो हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट चल रही है इस वक्त, क्योंकि टावर तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में है, 2 बार टावर कार्ड की प्रूफ ही है। तो जब भी ये टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में आई है, उस समय से लेकर आज तक अगर आप दोनों की रियूनियन नहीं हुआ है, आप दोनों अभी भी सेपरेशन में हो, तो इसके फ़ायदा थर्ड पार्टी बहुत उठा रही है। थर्ड पार्टी की कारण फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी बहुत खुश है, क्योंकि उसकी नज़र तो बुरी नज़र तो आप दोनों के रिश्ते में है, इसलिए तो आप दोनों के रिश्ते में टावर आई है। अगर अभी अभी आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आई है, कुछ समय हुआ है, तो वो थर्ड पार्टी की क्रिया कारनामा ही है, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। अगर ये थर्ड पार्टी आप दोनों की सोच है या आपकी करियर हो या आपके पार्टनर की करियर हो, जिसकी वजह से आप दोनों ये रिश्ते में पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने के बाद भी रिश्ते को निभा नहीं पाई है ठीक से, तो उसकी वजह से भी
आप दोनों के रिश्ते में टावर आई है। हो सकती है आपने कमिटमेंट मांगी थी, आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दिया। हो सकती है अगर आप लोग मैरिड हो तो कुछ भी ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसा बातचीत हो गई आप दोनों के बीच में, दोनों को बुरी तरीके से हर्ट कर दिया हो, तो उसकी वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में टावर चल सकती है, टावर मोमेंट। तो जो भी वजह हो, अगर ये थर्ड पार्टी कोई और इंसान हो सकती है, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी कोई इंसान हो सकती हो, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई इंसान हो सकती है। अगर आप या आपके पार्टनर के रिश्ते में कोई भी दूरियां चल रही है, कोई भी नाराज़गी चल रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। ये टावर मोमेंट जल्दी से ख़त्म करना आपको ही चाहिए, क्योंकि रिश्ता आपका है। जब भी से लेकर अभी तक ये रिश्ता में टावर मोमेंट चल रही है, तभी तो ये थर्ड पार्टी की जीत ही हो रही है। अगर ये थर्ड पार्टी पीछे से काम करके आप दोनों के रिश्ते की बर्बादी करा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप और आपकी पार्टनर को एक होना चाहिए, बैठकर बातें करके आप दोनों के रिश्ते को सुधारना चाहिए। अगर आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, तब भी आप दोनों को मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, और ऊपर वालों की तरफ से ही आपको ये रिश्ते की सलामती और फिर से रीयूनियन होने के लिए प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की बुरी नज़र बहुत ही आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है ये थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड या आपके पार्टनर की फ्रेंड हो, जिसकी आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते तो पहले ही बोली हूँ, टू ऑफ कप की कार्ड आई है, सोलमेट की जर्नी में हो, दिल से दिल का नाता है आप दोनों की। लेकिन ये थर्ड पार्टी अगर कोई फ्रेंड हो तो उसकी ज़िंदगी में कोई प्यारी नहीं है, ऐसा हो सकती है। तो वो इंसान क्या 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 सोच लिया अपने अंदर, अपनी जो ज़िंदगी में नहीं हुआ है, वो आपकी ज़िंदगी में भी वो नहीं देखना चाहती थी। आप खुशियाँ में रहे, आप अपनी रिश्ते में, अपनी प्यार के रिश्ते में बहुत एंजॉय करें, बहुत रोमांटिक मोमेंट जो आप काटाती है अपनी पार्टनर के साथ। ये सब देखकर वो थर्ड पार्टी को बहुत जलन होती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, या आपकी कान को भर दिया या आपके पार्टनर के कान को भर दिया, जिसकी तरफ से थर्ड पार्टी हो क्यों ना हो, और उसकी बातों में आकर आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट आ गई। और अभी वो थर्ड पार्टी पीछे से क्या देख रही है, आप दोनों के रिश्ते तो बर्बादी ऑलरेडी हो चुका है, आप दोनों से नाराज़ हो, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। वो थर्ड पार्टी पीछे से इसकी मज़ा ले रही है, और उसको ऐसा लग रही है ये टावर मोमेंट कभी आप दोनों के रिश्ते में ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन इसलिए मैं बोली हूँ, आप दोनों की रिश्ता आप दोनों का ही है, इसके बचाने की कोशिश आप दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यह पर आई है पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड और 9 ऑफ कप की कार्ड। ये थर्ड पार्टी हो सकती है बहुत होशियार है, चालाक है, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा आप दोनों के रिश्ते को बहुत ही बुरी नज़र से देखा है। ये थर्ड पार्टी कोई भी इंसान हो सकती है, आपकी आसपास की कोई लोग भी हो सकती है, ये आपका पार्टनर की आसपास भी लोग ही हो सकती है, जिसको आप दोनों की आप रिश्ते तो पसंद नहीं है। अगर आपकी करियर में कोई अच्छा आपने किया हो, या आपके पार्टनर अच्छे करियर में कुछ अच्छा किया है, तो वो थर्ड पार्टी को जलन होती है, क्योंकि हो सकती है उसके करियर ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ऊपर से तो मीठे मीठे बात करती है, लेकिन अंदर से उसको जलन होती है। क्योंकि आप दोनों की ज़िंदगी में, आप या आपके पार्टनर जो भी हो क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी में आप दोनों की बहुत सपना है। सारी सपने को आप दोनों बहुत ही अच्छे से निभाना चाहते हो, बहुत ही अच्छे से पूरा करना चाहते हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी सोचता है, अगर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है तो आपको भी सफलता नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ समय ऐसा भी काम हम लोगों की बीच में आकर कर देती है, जिसको हमको लगती है ये सामने वाला इंसान हमको कितना अच्छा, हमारी कितना भला चाहती है, लेकिन हो सकती है वो कोई दूसरा मतलब लेकर हमारी ज़िंदगी में आती है, लेकिन हमको समझने की ज़रूरत है। तो थर्ड पार्टी कोई नई, इस वक्त उसके कारण फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी कोई नई प्लान उसके दिमाग में चला रही है, और कुछ नई वो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो द एम्प्रेस की कार्ड और पूरा पेंटिकल की कार्ड। ये थर्ड पार्टी
जिसकी तरफ से हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखती है, क्योंकि उसको लगती है आप दोनों की रिश्ता बहुत ही सुंदर है और आप बहुत केयरिंग इंसान हो, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से संभालती हो, घर संभालती हो, करियर संभालती हो, सारा फैमिली की केयर करते हो। क्योंकि हो सकती है आप काम भी जो करती हो, जो काम करते हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, वहाँ पर भी आप सफल हो। आप एक ऐसी इंसान हो जिसमें सब कुछ है, लेकिन थर्ड पार्टी के अंदर वो गुण नहीं है। थर्ड पार्टी पीछे से सब कुछ देखता है, इसलिए तो आपको बिल्कुल थर्ड पार्टी पसंद नहीं करते हैं, या आपके पार्टनर के साथ आपका जो भी रिश्ता है उसकी रिश्ते को भी थर्ड पार्टी जलता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना ही कुछ ज़िंदगी में अच्छा चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी में अच्छा उसको नहीं दिखाई जाती है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो सकती है बहुत ही लालची हो, उसकी प्रैक्टिकल की ज़रूरत भी है ज़िंदगी में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ आपको देखती है, आप एक सच्चे दिल के इंसान हो, ज़िंदगी में आप जो भी काम करते हो, जो भी चीज़ है, आप उससे ही खुशियाँ मनाती हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं है, उसको बहुत कुछ ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन कुछ भी उसको नहीं मिल रही है। तो सब कुछ मिलाकर ये थर्ड पार्टी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आती है उसको, इसलिए ही तो वो बहुत ही जल रही है, बहुत ही लड़ाई झगड़ा कर रही है और आपके ऊपर बुरे नज़र दे रही है। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भी देने की कोशिश ऑलरेडी कर रही फैली है, कुछ कुछ लोगों के लिए और कुछ कुछ लोगों के लिए कर सकती है। तो आपको बहुत अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, और आप ऑलरेडी ये करती हो तो ज़रूर आपके रिश्ते के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, तो थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप दोनों के रिश्ते में वो कॉन्टैक्ट हुआ है तो कॉन्टैक्ट ज़रूर हो जाएगी, तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।